नमस्कार भाइयों, दुआ सलाम और राम राम। आज भाई हम बात करेंगे भाई पिजन कफ के बारे में, जिससे मतलब कबूतर के जैसे नाक ब्लॉक हो जाते हैं, नाक में से लिक्विड निकलता है और यूँ मुंह खोलकर सांस लेता है जैसे कबूतर। तो उस बीमारी से रिलेटेड हम सारी बातें आपको बताएंगे और उसका जो एंड में जाके उसका इलाज भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो भाइयों एक्चुअली में ये एक वायरल डिजीज़ होती है और ये भाई मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि मतलब एकदम बच्चे खाना कम कर देते हैं या अपने माँ बाप से दाना मांगना कम कर देते हैं। तो भाई ये बड़ों में भी होती है, सिर्फ बच्चों में ही नहीं भाई, बड़ों में भी कुछ कबूतर यूँ बैठ जाते हैं जैसे वेदर चेंज होता है ना, तो कबूतर दाना खाना छोड़ देते हैं, नाक में से लिक्विड निकलता है उनके येलो येलो सा, ठीक है, और नाक ब्लॉक होने के कारण फिर वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, जिससे कि मतलब हमको ऐसा लगता है दमे जैसी बीमारी हो रही है इसको, पर एक्चुअल में वो वायरल की वजह से होता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोगों का नाक बंद होता है तो तब हमको भी कई बार रात को सोते हुए कभी भी देखना, जैसे अभी कोरोना फैला था तो कई भाइयों को अगर हुआ भी हो तो वो चेक करें कि नाक से सांस नहीं आती तो इंसान ना मुंह खोल के थोड़ा सांस लेता है, तो यही सेम प्रॉब्लम इनके साथ होती है। ठीक है, तो आइए आपको दवाई बताता हूँ मैं, जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में अपने कबूतर को बिल्कुल अभी मतलब मैंने एक वीक पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें बच्चे दिखाए थे, छोटे थे। तो भाइयों इस बच्चे को क्या हुआ था, इस बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी कफ वाली। अब इसको 2 दिन से मैं दवाई दे रहा हूँ, पर अब इसको देखिए, पहले ये मुँह खोल के सांस ले रहा था, ऐसे ऐसे सांस भी नहीं ली जा रही थी इससे, और अब देखिए भाई, अब ये पहले से तंदुरुस्त भी है, खाना भी शुरू कर दिया, पर अभी भी इसके नाक में चेक करिए आप, अभी भी जैसे इसके नाक में ना थोड़ा थोड़ा वो येलोइश जम जाती है और साफ़ करनी पड़ती है वो। ठीक है, तो ये बच्चा है हमारा काला दुबा सफ़ेद दुम का मद्रासी। ठीक है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, पर एक दवाई है जिसने भाई बड़ा साथ दिया मेरा इस बीमारी में। ये है भाई वो दवाई, ये देखिए, ये भाई सेनारिस्ट है। ठीक है, ये दवाई भाई इस प्रॉब्लम में काम आती है। ठीक है, और इसके अलावा आप जो यूज़ कर सकते हैं वो भाई बेटनासोल है। बेटनासोल को आप सिर्फ फर्स्ट डे यूज़ करिएगा, उसके बाद ये दवाई चलाइएगा। ठीक है, बेटनासोल की गोली भाई छोटी सी आती है, 10 रुपये का पत्ता आ जाएगा, 15-20 गोलियाँ होती है उसमें, कहीं से भी मिल जाएगा केमिस्ट पे, तो आप वो गोली ले लीजिए। मैं इस दवाई को देने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, और कितने दिन के लिए देनी है और किस तरीके से देनी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों जैसे ये जो दवाई थी मैंने ये छोटे ड्रॉपर में डाल लिए, ये भाई ड्रॉपर केमिस्ट की दुकान से मिल जाते हैं कहीं भी, इस ड्रॉपर में डालकर, और भाई इस दवाई की 4 से 5 बूंद यूज़ करनी है। ठीक है, मैं आपको देकर भी दिखा देता हूँ एक बारी। भाई इस तरीके से ये दवाई देनी है और इसके ऊपर 5 ml गुनगुना पानी हो तो आप गुनगुना पानी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दवाई दे के बच्चे को छोड़ दीजिए। और दूसरा भाई जो फर्स्ट डे आपको देनी है, ठीक है, फर्स्ट डे आपको सबसे पहले बेटनासोल देनी है, आधी गोली रात को, मतलब बच्चे के पोटे में। कभी भी किसी भी बीमारी में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए भाई, डायरेक्ट दवाई ना दीजिए, पहले कबूतर के पेट में कुछ जाने दीजिए, उसके बाद दवाई दीजिए। बेशक दाना नहीं खा रहा तो उसको थोड़ी सी फीड पिला दीजिए, क्योंकि दवाई का असर जब ही होता है जब शरीर में पेट में कुछ मतलब उसको झेलने के लिए हो या सहन करने के लिए बॉडी के अंदर जान हो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी कोई भी दवाई का आप इस्तेमाल करें तो कबूतर के पोटे में कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, जिससे कि दवाई का असर जल्दी से जल्दी हो और आपका कबूतर सही हो जाए। तो आपको सबसे पहले तो रात को 10 ml पानी के साथ एक बेटनासोल, आधी बेटनासोल दे देनी है, 0.5 नंबर की आती है वो, हैं, एक 1 mg की शायद आती है, एक 0.5 की आती है। 0.5 की आधी गोली और 1 की 1/4 पार्ट देना, चौथा हिस्सा देना। ठीक है, और उसके बाद ये दवाई दे देनी है भाई आपको 4 से 5 बूंद। ठीक है, उसके बाद अगले दिन सुबह फिर से देनी है दवाई 4 से 5 बूंद, और अगले दिन शाम को फिर देनी है। भाई आप ये 3 दफ़ा जब ये दवाई दे देंगे ना, आपको असर खुद दिख जाएगा, कबूतर अपने आप ठीक होता चला जाएगा, और फिर बच्चे जो भी हैं अपना दाने भी मांगने लगेंगे। और ये आप बच्चों में ही नहीं, आप इनको बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। किसी बड़े कबूतर को अगर ये प्रॉब्लम है तो 6 से 7 बूंद उसको भी देकर ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी दे दीजिए, जिससे कि ये बीमारी से जल्दी छुटकारा मिलेगा आपको। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी और आपके किसी काम आए तो भाई
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। नमस्कार।